नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आज है 7 जुलाई और इस वीडियो में हम बात करेंगे 7, 8 और 9 जुलाई को देश के किन राज्यों पर मानसून की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिससे कि उन भागों पर झमाझम बारिश आपको आने वाले दिनों पर देखने को मिल सकती है। पर लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे कि हमने उत्तर भारत के हिस्सों पर बारिश का पूर्वानुमान आपको बताया था, मॉडल जैसे इंडिकेशन दे रहे थे, उसके लिहाज से उत्तर भारत के हिस्सों पर बारिश अभी तक देखने को नहीं मिली है। जब मानसून की दस्तक इन भागों पर हुई थी, यानी 28 जून के आसपास, तब तो इन भागों पर मूसलाधार बारिश हुई, पर लेकिन उसके बाद से इन भागों पर अभी तक कोई भी इंटेंस एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है। जिन भागों पर ये बारिश नहीं हुई है उनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं, जिन भागों पर ये बारिश देखने को अभी तक नहीं मिली है। लोगों का हमारे जो व्यूअर्स होते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि आपने बारिश बताई थी पर लेकिन बारिश नहीं हुई। तो इसका एक हम आपको बता दें कि एक कारण होता है कि जब मानसून ट्रफ बनती है तो या तो उसके उत्तर में जो हवा चलती है वे पूर्वी रहती है और दक्षिण में जो हवा चलती है वे पश्चिमी रहती है। यानी अगर मानसून ट्रफ उत्तर में रहेगी तो यहाँ पर पश्चिमी हवाओं का जोर रहेगा, जिससे कि जो बादल डेवलप होंगे वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर तो होते हैं और वहाँ से जो बादल बन करके आगे की तरफ मूव करते हैं पूर्वी भारत पर, जिससे कि आगे बढ़ते हुए बादल और भी इंटेंस हो जाते हैं और सेंट्रल यूपी और पूर्वी यूपी के हिस्सों पर बारिश देते हैं। पर लेकिन जब ये मानसून ट्रफ नीचे आती है साउथ में तो हवाएं बदल जाती है, पूर्वी चलती है, जिससे कि जो बादल सेंट्रल यूपी पर डेवलप होते हैं वो मूव करते हुए दिल्ली और हरियाणा तक बारिश देते हुए पहुंचते हैं। फ़िलहाल हमें अभी तक ऐसी ही एक्टिविटी देखने को इन भागों पर मिली है। सिर्फ हल्की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिली है, कोई भारी बारिश अभी तक नहीं हुई। पर लेकिन आज 7 जुलाई है तो देखिए दोस्तों, 7 जुलाई को जो एक सिस्टम है चक्रवाती हवा का क्षेत्र, वो आगे बढ़ते हुए अब मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो बारिश का जोर रहेगा वो सेंट्रल यूपी और साथ ही जो उत्तर पश्चिमी यूपी रहेगा, जिनमें बरेली, शाहजहाँपुर, लखनऊ और इसके आसपास के ज़िले रहेंगे, इन्हीं भागों पर देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। बाकी जो पश्चिमी यूपी, साथ ही हरियाणा, दिल्ली और माफ़ कीजिएगा पंजाब का इलाका रहेगा, इन भागों पर एक्टिविटी अब कम हो जाएगी। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान इन भागों पर भारी बारिश की संभावना नदारद रहेगी और यहाँ पर कहीं कहीं पर ही आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। सेंट्रल इंडिया पर बारिश अब बढ़ेगी और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और साथ ही छत्तीसगढ़, इन भागों पर भी हल्के से मध्यम बारिश ही आपको देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि अभी तक एक भी निम्न दबाव का क्षेत्र देखने को नहीं मिला है और जब निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और वो मैदानी क्षेत्र की तरफ आगे मूव करेगा तो उसकी वजह से देश के राज्यों पर जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुंचती है वो काफ़ी उग्र हो जाएंगी और उनका प्रभाव आपको उत्तर भारत पर तब देखने को मिल सकता है। पर लेकिन अभी जो बारिश का स्पेल रहेगा वो अगले 2 से 3 दिन वो कम ही रहेगा, पर सिर्फ पश्चिमी तटीय हिस्सों पर मुंबई से लेकर गोवा तक कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी और आंतरिक हिस्सों पर आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और इसके आसपास के हिस्सों पर हल्की ही बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत पर भी बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी और यहाँ भी अब आज 7 जुलाई को कम ही बारिश आपको देखने को मिल सकती है। गुजरात पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश होगी, पश्चिमी राजस्थान पर मौसम साफ बना रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 8 जुलाई के मौसम को देखते हैं। तो जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र सेंट्रल मध्य प्रदेश पर था वो आगे बढ़ते हुए अब महाराष्ट्र के पास पहुंच जाएगा, जिससे कि अब बारिश का जो जोर रहेगा वो सिर्फ मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पर ही आपको देखने को मिलेगा और यहीं पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश से लेकर कहीं कहीं पर भारी बौछारें आपको देखने को मिलेंगी। वहीं पश्चिमी तटीय हिस्सों पर भी ऑफशोर ट्रफ सक्रिय बनी हुई है, पर लेकिन अभी इसका जो फैलाव है वो गुजरात से लेकर केरल तक नहीं हो पाया और सिर्फ मुंबई से गोवा तक ही बना हुआ है, जिसकी वजह से मुंबई से लेकर गोवा तक हल्के से मध्यम बारिश का दौर इन भागों पर 8 जुलाई को भी बना रहेगा। दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों पर पहुंचे तो आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और साथ ही आंध्र प्रदेश, इन भागों पर कोई खास हलचल आपको देखने को नहीं मिलेगी और अधिकतर समय इन भागों पर मौसम साफ ही बना रहेगा, पर लेकिन कहीं कहीं पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं और उनसे एक सीमित दायरे पर हल्की बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते। गुजरात पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश होगी, पश्चिमी राजस्थान पर मौसम साफ बना रहेगा, पर लेकिन पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर कहीं कहीं पर बादल बनेंगे और हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी। उत्तराखंड पर बारिश का जोर अब 8 जुलाई को कम हो जाएगा और यहाँ भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश ही आपको देखने को मिल सकती है। सेंट्रल यूपी और पूर्वी यूपी पर बारिश कम हो जाएगी और यहाँ भी हल्के से मध्यम बारिश ही आपको देखने को मिलेगी।
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश होगी, पर लेकिन यहाँ पर जो बिहार के उत्तरी हिस्से रहेंगे इन भागों पर कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें भी आपको 8 जुलाई को देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत को अब बारिश से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है और 8 जुलाई तक इन भागों पर हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, पर लेकिन कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए भारी बौछारें से हम इनकार इन भागों पर नहीं कर सकते। अंत में उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। आपको बता दें कि उत्तर भारत पर अभी तक कोई WD नहीं आया है और जब WD भागों पर पहुंचेगा और मानसून ट्रफ उसके साथ इंटरेक्शन करेगी तो तब उत्तर भारत के हिस्सों पर आपको तबाही वाली बारिश देखने को मिलेगी, पर लेकिन अभी तक ऐसी कोई संभावना हमें होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और 9 जुलाई के मौसम पर नज़र डालें तो 9 जुलाई को एक्टिविटी देश के राज्यों पर काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मानसून ट्रफ अब दक्षिण में आ जाएगी, जिसकी वजह से जो एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी वो इस चक्रवाती हवा के क्षेत्र की वजह से मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी हिस्से और मुंबई इन भागों पर देखने को मिलेगी और यहीं पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश आपको कई स्थानों पर 9 जुलाई को देखने को मिल सकती है। बाकी विदर्भ पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ भी हल्के से मध्यम बारिश आपको देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत के जो आंतरिक राज्य रहेंगे जिनमें आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और इसके आसपास के इलाके, इन भागों पर कोई खास एक्टिविटी होती दिखाई नहीं दे रही और इन भागों पर अधिकतर समय मौसम साफ रहेगा, पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश होगी। पश्चिमी तटीय हिस्सों पर गोवा से अगर आगे जाएगी वहाँ से लेकर केरल तक कोई खास एक्टिविटी होती दिखाई नहीं दे रही और वहाँ पर सिर्फ हल्की ही बारिश आपको देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत पर जो बारिश चल रही थी वो काफ़ी कम हो जाएगी और 9 जुलाई को पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और इन भागों पर अब उमस बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पर भी हल्की बारिश होगी, पर लेकिन उत्तराखंड पर कई स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। सेंट्रल यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि जो बारिश का जोर इन भागों पर चल रहा था वो अब काफ़ी कम हो जाएगा और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के राज्यों पर मानसून की भारी बारिश होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही, पर लेकिन हल्के से मध्यम बारिश से हम इनकार नहीं करेंगे और वो एक्टिविटी आपको सेंट्रल राज्य और साथ ही पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पर ही देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत पर हल्की से मध्यम बारिश आपको कई स्थानों पर देखने को मिलेगी और यहाँ पर ये बारिश जायज़ भी है, क्योंकि इन भागों पर ऑलरेडी यानी पहले से ही इतनी बारिश हो चुकी है कि वहाँ पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं और अब अगले 2 से 3 दिनों तक इन भागों पर भारी बारिश से हैवी टोरेंशियल रेन से राहत रहेगी, जिससे कि वहाँ पर बाढ़ की जो संभावनाएँ हैं वो और अधिक बढ़ने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही, पर लेकिन हल्के से मध्यम बारिश भी इन भागों पर राहत जो भी होती है उसमें बाधा बन जाती है। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।